Exercise 6.1. Find the solution set of the following equations. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करना है। सॉल्यूशन मालूम करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के आसपास जो कुछ भी है उसको हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर x के साथ 6 जो है वो ऐड हो रहा है। 6 को हम ले जाएंगे इक्वेशन के राइट साइड पर। तो राइट साइड पर जाकर ये माइनस का 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रेडिकल भी यहाँ से हटाना होगा और रेडिकल हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। इक्वेशन में एक तरफ जो कुछ भी किया जाएगा तो लाजमी है कि दूसरी तरफ भी वही काम हमें करना होगा। अगर हम इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रेडिकल x पर भी स्क्वायर लगा दिया और 1 पर भी स्क्वायर लगा दिया। जब भी रेडिकल पर स्क्वायर आएगा स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। अब ये जो आंसर इसको वेरीफाई करेंगे। जो असल क्वेश्चन है उसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। अगर दोनों तरफ इक्वेशन का आंसर सेम आया तो इसका मतलब जवाब बिल्कुल सही था। तो इक्वेशन है 6 प्लस रेडिकल x इक्वल टू 7। हमने आंसर निकाला था 1। तो हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 की जगह हमने x की जगह हमने 1 पुट कर लिया। रेडिकल 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 1 के और 6 प्लस 1 बराबर होता है 7 के। तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी 7 है और राइट साइड पर भी 7 है। इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है रेडिकल x माइनस 9 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रेडिकल को हटाना है और रेडिकल हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा। और जब स्क्वायर एक तरफ किया जाएगा तो दूसरी तरफ भी किया जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर रेडिकल x माइनस 9 का होल स्क्वायर कर दिया गया और दूसरी तरफ 1 का स्क्वायर कर दिया गया। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 9 और राइट साइड पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और अब चूंकि हमें x मालूम करना है तो हम माइनस 9 को इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाएंगे। इक्वेशन के राइट साइड पर जाने से ये माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 9 और इन द लास्ट स्टेप 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। तो x का आंसर आ गया 10। अब हम इसको दोबारा इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन है रेडिकल x माइनस 9 इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमने फाइंड की है 10। तो x की जगह पर हमने 10 पुट कर लिया। 10 माइनस 9 बराबर होता है 1 के और रेडिकल 1 बराबर होता है 1 के। तो 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सवाल हमारा वेरीफाई हो गया। अगला सवाल है रेडिकल y अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से माइनस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो माइनस 2 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 2। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। और अब हम इस रेडिकल को यहाँ से हटाएंगे। रेडिकल हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल y अपॉन 4 होल स्क्वायर और राइट साइड पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा y अपॉन 4 और राइट साइड पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा। तो 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 हो जाएंगे 100। तो y का आंसर 100 आ गया। अब इस आंसर को हम असल सवाल में पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं। असल क्वेश्चन था रेडिकल y अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 3। यहाँ पर y की जगह पर जो वैल्यू हमने फाइंड की 100 वो पुट कर लेंगे। तो जाएगा रेडिकल 100 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 3। 100 को 4 से डिवाइड कर लें तो आंसर आएगा 25 जो कि रेडिकल में है। आगे है माइनस 2 इक्वल टू 3। रेडिकल 25 का मतलब होता है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 और 5 माइनस 2 होता है 3। राइट साइड पर भी 3 है, इसका मतलब 3 इक्वल टू 3। तो यह आंसर प्रूव हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 रेडिकल 4x प्लस 5 इज इक्वल टू रेडिकल 3x माइनस 7।
इक्वेशन में दोनों तरफ रेडिकल मौजूद है, तो सबसे पहले हमें रेडिकल को हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पर भी हमने होल स्क्वायर कर दिया, राइट साइड पर भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पर भी स्क्वायर से रेडिकल हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 4x + 5 = 3x - 7। अब हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और विदाउट x वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस 3x को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और इस 5 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब 4x - 3x = 1x, और माइनस का 7 और माइनस का 5 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -7 और -5 हो जाएंगे -12। तो x का आंसर आ गया -12। अब इस आंसर को असल इक्वेशन में पुट करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो x की जगह पर यहाँ भी हमने -12 पुट कर लिया, और x की जगह पर यहाँ पर भी हमने -12 पुट कर लिया। -12 × 4 हो जाएंगे -48 + 5 = यहाँ पर भी माइनस का 12 और 3 मल्टीप्लाई हो गया -36 हो जाएंगे, और दूसरी तरफ -7 है। माइनस का 48 प्लस के 5 हो जाएंगे -43, -36 और -37 ही हो जाएगा -43। तो यहाँ पर दोनों तरफ रेडिकल -43 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। अगला सवाल है रेडिकल 3y + 12 / 7 = 3। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें 7 को यहाँ से हटाना होगा। 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 7। 3 × 7 होते हैं 21। अब इस रेडिकल को यहाँ से हटाना है, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग की जाएगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पर स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होता है 441। अब हम 12 को ले जाते हैं राइट से, तो ये 12 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। 441 में से 12 को माइनस कर लेते हैं तो बचेगा 429। अब इस 3 को जो कि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है हम ले जाएंगे राइट पर, तो वहां जाकर ये करेगा डिवाइड। 429 डिवाइड बाय 3 = 143। तो y का आंसर आ गया 143। इसे हम पुट कर लेंगे असल इक्वेशन में ताकि वेरीफाई हो जाए। असल इक्वेशन है रेडिकल 3y + 12 डिवाइड बाय 7 = 3। तो हम y की जगह पर y का जो आंसर हमने निकाला है 143 वो यहाँ पुट कर लेते हैं। y की जगह 143 आ गया, 143 × 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा 429। 429 में 12 प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 441। 441 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 21, और 21 को जब 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आएगा 3, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये जवाब बिल्कुल हमारा दुरुस्त है। अगला सवाल है रेडिकल x + 9 = 7। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम 9 को जो है वो राइट पर ले जाएंगे, प्लस का 9 है राइट पर जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। 7 - 9 बराबर होता है -2 के। और अब हम स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ। तो रेडिकल x पे भी होल स्क्वायर आ गया, -2 पे भी स्क्वायर आ गया। रेडिकल x का स्क्वायर जब किया जाएगा रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और -2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर आ गया x = 4। अगला सवाल रेडिकल 25y - 50 = रेडिकल y - 2। रेडिकल खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो बाकी हमारे पास इक्वेशन बचेगी 25y - 50 = y - 2। अब y वाली वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, और जो बगैर y वाली वैल्यूज है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो y को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और -50 को लेफ्ट से राइट पर ले जाएंगे तो ये -50 राइट पर जाने के बाद +50 हो जाएगा। 25y में से 1y माइनस कर लें तो बचेगा 24y, और दूसरी तरफ 50 - 2 बराबर होगा
48, 24 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 48 डिवाइड बाय 24 आंसर आएगा 2। और अब इस आंसर को हम पुट कर लेते हैं इस असल इक्वेशन के अंदर वेरीफाई करने के लिए। तो y की जगह यहाँ भी 2 पुट कर लेंगे और y की जगह यहाँ भी 2 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 2 होते हैं 50, माइनस 50 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल होते हैं 0 के। 50 माइनस 50 भी इक्वल होता है 0 के, दोनों तरफ रेडिकल 0 और रेडिकल 0 आ रहा है, 0 का रेडिकल 0 ही होता है। तो इक्वेशन के दोनों तरफ 0 0 आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशन वेरीफाई हो गई है, तो हमारा आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, रेडिकल x माइनस 8 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम माइनस 8 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहां जाकर ये हो जाएगा प्लस का 8। 1 प्लस 8 बराबर होते हैं 9 के, और रेडिकल को खत्म करने के लिए किया जाएगा स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ। तो रेडिकल x पे भी स्क्वायर आ गया, 9 पर भी स्क्वायर आ गया, रेडिकल x का स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और 9 का स्क्वायर होता है 81। इस 81 को हम यहाँ पुट करके असल इक्वेशन में वेरीफाई कर लेंगे। तो x की जगह पर हमने 81 पुट कर लिया, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 9 माइनस 8 बराबर होता है 1 और 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और अब जो सवाल है वो है 10 रेडिकल x प्लस 20 इक्वल टू 100। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 10 को यहाँ से भगाएंगे, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 100/10। डिवाइड करने से आंसर आएगा 10। और अब हम इस रेडिकल को खत्म करने के लिए करेंगे स्क्वायर इक्वेशन के दोनों साइड पर। स्क्वायरिंग करने से इस तरफ रेडिकल से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और दूसरी तरफ 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब 20 को हम लेफ्ट पर राइट पर ले जाएंगे, तो 20 प्लस का है, राइट पर जाकर माइनस का 20 हो जाएगा। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो x का आंसर आ गया 80। इसको असल इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर लेते हैं। x की जगह पर हम पुट कर लेंगे 80, और 80 प्लस 20 होते हैं 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और 10 जब बाहर वाले 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 100, जो कि बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।